अनाहत का मतलब उस ध्वनि से है जो बिना किन्हीं दो चीजों के स्पर्श के हो रही है। वैसे भी अनाहत का शाब्दिक अर्थ होता है अन प्लस आहत, यानी कि बिना टकराए। क्योंकि धरती पर जितनी भी ध्वनियां हैं वह इसलिए होती हैं क्योंकि कोई चीज दूसरी चीज से टकराती है, लेकिन यह वह ध्वनि है जो आपके सहज मौन होकर बैठ जाने पर भी होती है। चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ पहिया या घूमना है। सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी और स्थूल शरीर जिन केंद्रों पर मिलते हैं उनको चक्र कहा जाता है। पर विज्ञान की ओर से देखा जाए तो यह एक ट्रायंगल है। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र हैं, पर 5-7 चक्रों को मुख्य माना गया है। भारतीय दर्शन और योग में चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने का स्थान कह सकते हैं। यह संगम हमेशा ट्रायंगल की शक्ल में होते हैं। चक्र कुंडलिनी तंत्र की मध्य नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित ऊर्जा केंद्र हैं। सुषुम्ना नाड़ी पर मुख्यतः 7 कुंडलिनी चक्र होते हैं। ये चक्र शरीर के अलग अलग अंगों और मन और बुद्धि के कार्य को सूक्ष्म ऊर्जा देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो चक्र वे एनर्जी के सेंटर हैं जिनके माध्यम से अंतरिक्ष ब्रह्मांड की ऊर्जा मानव शरीर में बहती है। दैनिक जीवन में योग का अभ्यास इन केंद्रों को जागृत कर सकता है जो सभी में और हर एक व्यक्ति में विद्यमान है। इनमें सबसे मुख्य है अनाहत चक्र। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है अनाहत चक्र, अनाहत चक्र जागृति में होने वाले विचित्र अनुभव, क्या होगा जब आप अनाहत चक्र को जागृत कर लेंगे तो, अनाहत और तंत्र विद्या में संबंध और ऐसा ज्ञान जिसके बिना अनाहत जागृत करना संभव नहीं है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अनाहत चक्र क्या है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले जीव क्या है और उसका मूल कार्य क्या है यह समझते हैं। बुनियादी रूप से हर जीव अपनी समझ के हिसाब से किसी न किसी रूप में ऊपर उठने की कोशिश करता है। एक कीड़ा हो सकता है किसी पेड़ पर चढ़ना चाहे, जबकि चिड़िया शायद आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती हो, या फिर इंसान अमीर होना और नाम कमाना चाहता है, या ताकतवर होना चाहता है, या फिर आत्मज्ञानी होना चाहता है। सभी के द्वारा ये सारी कोशिशें खुद को ऊपर उठाने के लिए ही हैं। सृष्टि की यही प्रकृति है जहां हर जीव अपनी पूरी संभावना के साथ ऊपर उठने में लगा हुआ है। कुछ लोग इस काम को सचेतन रूप से करते हैं, जबकि बाकी सब अनजाने में ही ऐसा करते हैं, लेकिन हर कोई ऊपर उठने की कोशिश में ही है। अनाहत चक्र नीचे के 3 और ऊपर के 3 चक्रों के बीच का एक चक्र है। यह एक दूसरे को काटते हुए 2 ट्रायंगल्स का प्रतीक है, जिससे 6 एंगल वाले तारे की आकृति बनती है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे हमारे शरीर में मौजूद निचले 3 चक्र और ऊपर के तीनों चक्र इस बिंदु पर आकर मिलकर एक हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस चक्र में 6 चक्रों की खूबियां होती हैं। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि सभी 7 चक्र एक खास तरीके से यहाँ आकर आपस में मिल जाते हैं। अनाहत चक्र के 2 ट्रायंगल्स 2 चीजों का प्रतीक है, जिसमें ऊपर की ओर जाता ट्रायंगल मानव रूपी उस जीव का प्रतीक है जो ऊपर उठने की कोशिश में लगा है, और दूसरा नीचे की ओर जाता ट्रायंगल प्रतीक है उस सृष्टि के सोर्स का जो नीचे आ रहा है। आइए अब बात करते हैं अनाहत चक्र जागृति साधना में होने वाले अजीबो गरीब अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। अनाहत चक्र ही एक जगह है जहां बहुत सारे लोग सभी संभावनाओं को देखने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कुछ को छोड़कर अधिकांश लोगों को हमेशा अनाहत साधना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं तो यहाँ बहुत मुश्किलें भी हैं। अनाहत साधना के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, भावनाओं की मधुरता और बुद्धि की परम स्थिरता। इसके अलावा आप में इतना विवेक होना चाहिए कि आप समझ सकें कि क्या वास्तविक है और क्या वास्तविक नहीं है, क्या अनुभव में है और क्या मनोवैज्ञानिक। अगर आप में यह विवेक नहीं होगा तो अनाहत पर काम करने या इस लेवल की साधना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां आप चीजों को इस तरह से घटित होते हुए देखते और सुनते हैं
जिन्हें थोड़ा बहुत समझदार और स्थिर व्यक्ति भी देख सुनकर पागल हो सकता है। अनाहत का मतलब उस ध्वनि से है जो बिना किन्हीं दो चीजों के स्पर्श के हो रही है। वैसे भी अनाहत का शाब्दिक अर्थ होता है अन प्लस आहत, यानी कि बिना टकराए। क्योंकि धरती पर जितनी भी ध्वनियां हैं वह इसलिए होती हैं क्योंकि कोई चीज दूसरी चीज से टकराती है, लेकिन यह वह ध्वनि है जो आपके सहज मौन होकर बैठ जाने पर भी होती है। यहाँ कई तरह की ध्वनियां होती हैं जिनकी पहचान 108 अलग अलग तरह की ध्वनियों के रूप में की गई है। इसी वजह से भारत में अलग अलग देवी देवता अलग अलग ध्वनियों से जुड़े हुए माने गए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप शिव कहते हैं तो उनकी ध्वनि डमरू या ड्रम की होगी। और अब जानते हैं कि क्या होगा जब आप अनाहत चक्र को जागृत कर लेंगे। तो अगर कोई अनाहत पर महारत हासिल कर लेता है तो वह अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनने में सक्षम हो जाता है, जैसे कि घंटी की ध्वनि, डमरू या नगाड़े की ध्वनि, या फिर वायु पर आधारित यंत्र जैसे बांसुरी आदि की ध्वनि। जब आप ध्वनियां सुनते हैं तो आमतौर पर माना जाता है कि आप पागल हो गए हैं। इसलिए इससे पहले कि आप किसी तरह की कोई ध्वनि सुने, आपका विवेक पूरी तरह से क्लियर और आपकी भावनाएं मधुरता से भरी होनी चाहिए। जब आप अपनी भावनाओं में पूरी तरह से मिठास या मधुरता भर लेते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि अलग अलग तरीके से आपके सामने क्या आ रहा है। अगर ऐसा हुए बिना आप अनाहत के लेवल पर साधना करें तो जो आपको दिखाई या सुनाई देगा वह आपको डरा सकता है या पागल बना सकता है। और अब जानते हैं अनाहत और तंत्र विद्या में संबंध। तंत्र विद्या में एक खास पहलू यह है कि इसमें योगी अपनी देवी खुद प्रसन्न कर सिद्ध करते हैं। इसके लिए एक खास तरह के नियमों का निर्माण किया जाता है, फिर उसे सिद्ध किया जाता है। हमें नहीं पता कि आपने डाकिनी, राकिनी या छिन्नमस्ता काली की प्रतिमाएं देखी हैं या नहीं, क्योंकि ये सब नारी स्वरूप के डरावने रूप हैं। इसलिए अगर आप अनाहत चक्र सिद्ध कर लेते हैं तो पराशक्तियों को लगता है कि आप उनके स्वागत के लिए घंटी बजा रहे हैं और उन्हें आना है, और अगर वे आ गईं तो आप उनसे डर जाएंगे। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी शक्ल आ जाए जिसकी नाक ना हो, बस उसकी जगह 2 छेद हों, तो आप उसे देखकर डर जाएंगे। अगर आप ऐसे हैं तो आपको अनाहत साधना नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसा जीव या रूप जो सामान्य इंसानों जैसा ना लगे वह आपको अजीबोगरीब लगता है, तो आपकी सोच के मुताबिक अजीबोगरीब प्राणियों का रूप काली, छिन्नमस्ता, डाकिनी, राकिनी और लंकिनी आदि का है। अनाहत सिद्ध होते ही ये सारी शक्तियां आपकी तरफ आने लगती हैं। यह अपने आप में एक जबरदस्त अनुभव है, लेकिन अगर आपकी भावनाओं की मधुरता और विवेक स्पष्ट नहीं बने रहे तो ये चीजें आपके लिए एक डरावना एक्सपीरियंस साबित हो सकती हैं। हो सकता है कि ये आपके मानसिक संतुलन को हिला दें और आप पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठें। और अब सबसे अहम बात, ऐसा ज्ञान जिसके बिना अनाहत जागृत करना संभव ही नहीं है। इंसान का दिमाग इस तरह से विकसित नहीं हुआ है कि वह इन 2 चीजों, तेज दिमाग और मधुर भावनाओं को एक साथ संभाल सके। जिन लोगों के पास एक ठीक ठाक रूप से तेज दिमाग है, उनके भीतर की भावनात्मक शक्ति अक्सर कड़वाहट भरी होती है। यह एक आम बात होती जा रही है। आपको ऐसे बहुत ही कम लोग दिखाई देंगे जिनके दिमाग बहुत तेज हों और उनमें भावनाओं की मधुरता भी हो। तेज और तीक्ष्ण दिमाग का मतलब कि आप हर व्यक्ति को काटते रहेंगे, जबकि भावनाओं की मधुरता का मतलब है कि आप एक मूर्ख व्यक्ति होंगे। ये दोनों प्रकार की सोच आज दुनिया भर में लगभग स्वीकार की जाने लगी है, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अनाहत एक शानदार जगह है, लेकिन आज की दुनिया को देखकर लगता है कि लोगों के दिमाग को तीक्ष्ण करना और उनकी भावनाओं में मधुरता भरना अपने आप में एक मुश्किल काम है। अब अगर आप अपने विवेक की दिमाग को बेहद तीक्ष्ण और स्थिर बना लें तो अनाहत चक्र के आयाम पर आप सृष्टि और सृष्टा दोनों के साथ आराम से खेल सकते हैं। अनाहत अपने आप में एक अद्भुत जगह है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें एक ही जगह पर हैं। इसलिए अनाहत चक्र जागृत करने की साधना काफी जटिल होती है, लेकिन जो लोग इसे संभालने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं वे इस धरती के सबसे आश्चर्यजनक और शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं।
दोस्तों, हम आगे भी आपके लिए ऐसी अनोखी और अद्भुत जानकारियों से भरे वीडियोस लाते रहेंगे, लेकिन वो आपको मिल सके इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे अपडेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें और हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। धन्यवाद।